नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का अवलोकन किया। सीएम ने नए मध्य प्रदेश भवन का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि इसमें एमपी की परंपरा और संस्कृति की झलक मिलेगी। सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा भवन। सीएम भूपेश बघेल ने ट्रांसफर किए गोधन न्याय योजना की राशि। पशुपालकों, गौठानों और समितियों, महिला स्व सहायता समूह को 5 करोड़ 33 लाख रुपए को ऑनलाइन किया जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान। कहा, कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। धीमी गति से पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर कहा कि ये ढकोसला करना, जनता को गुमराह करना कांग्रेस की आदत है। यूपी में विधानसभा में अलग से नमाज के लिए कक्ष की मांग को लेकर कहा, मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में इसकी न जरूरत है, न कोई जगह नमाज के लिए दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने अच्छी पहल की है। ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, इसके लिए अलग से उनका विभाग भी है। अलग से विधानसभा में समिति बनेगी। दोनों विषयों पर विस्तारित रूप से चर्चा की जाएगी। यह स्वागत योग्य कदम है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने समाज को बांटने का बीड़ा उठा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन जब भी वो बोलेंगे दुर्भावना ही फैलेगी। खरगोन में पुलिस कस्टडी में आदिवासी की मौत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लिया है। थाने के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति न करे। घटना दुखद है, कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। जो दोषी होगा सभी पर कार्रवाई की जाएगी। एमपी में फिर हड़ताल पर जुटा 5 मेडिकल कॉलेज में कामकाज ठप। डॉक्टर्स पर कार्रवाई वापस लेने की मांग। राजगढ़ में जिला मुख्यालय पर बीजेपी के प्रदेश स्तरीय बैठक को प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर की शुरुआत। बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी की रणनीति। खबर भोपाल से है, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बालाघाट पहुंचे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का गोंदिया स्टेशन पर आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे समेत बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 15 अगस्त को आयोग बनाने की घोषणा की गई थी और उस घोषणा के अनुरूप उन्होंने उसका पालन किया। शहीदों और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को 1 लाख टैबलेट देने का मिशन। आईटीबी फाउंडेशन, रोटरी मिशन और तनका फाउंडेशन की साझा पहल। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी 8 महीने के बाद खोली गई। दान पेटी से निकले पैसों की गिनती देर शाम तक चली। भक्तों ने आराध्य देवी को चढ़ाए 13.5 लाख रुपए। इंदौर में डीआईजी मनीष कपूरिया ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक में आने वाले त्योहारों और बढ़ते अपराधों पर रोक के लिए दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। छतरपुर में अपराधियों पर एक्शन। ट्रांसपोर्ट नगर में राकेश यादव का मकान ध्वस्त। बीते दिनों की थी फायरिंग। ग्वालियर में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का काम अंचल के सबसे बड़े अस्पताल समूह जयारोग्य अस्पताल में चल रहा था।
गिरोह के एक सदस्य को अस्पताल प्रबंधन ने शिकायत मिलने के बाद पकड़े गए आरोपी के पास से 34 आयुष्मान कार्ड मिले। शुरुआती पूछताछ में गिरोह में 2 लोगों के शामिल होने की बात आई सामने। ग्वालियर में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में सीएमएचओ ने गठित की जांच कमेटी 1 सप्ताह में सौंपेगी रिपोर्ट। जय आरोग्य अस्पताल में पकड़ा गया था आरोपी 5,000 रुपए में बनाता था फर्जी आयुष्मान कार्ड। अब हाईकोर्ट जाएगा किसान कर्ज माफी का मामला। किसान संगठन हाईकोर्ट में दायर करेंगे जनहित याचिका। संगठन ने कहा कर्ज माफी में राजनीतिकरण से किसानों को हो रहा नुकसान। बस ऑपरेटर्स को बड़ी राहत, शिवराज सरकार करेगी 3 महीने का टैक्स माफ। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान, किराया बढ़ाने की मांग पर भी विचार। ओबीसी को लेकर चल रही राजनीति के बीच विधानसभा में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अब अलग समिति होगी। विधानसभा ने इस समिति के गठन की औपचारिकता पूरी कर उसका नोटिफिकेशन करने के लिए भेजा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में किसान सम्मान यात्रा का समापन किया गया। कांग्रेस विधायक रामचंद्र दांगी द्वारा पूर्व मंत्री और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में समापन कार्यक्रम हुआ। विधायक 3 दिन में 70 किलोमीटर की पदयात्रा कर 24 गांव में पहुंचे, ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। विधायक जयवर्धन सिंह ने बढ़ती महंगाई और उसकी वजह से परेशान आम नागरिकों की परेशानी का जिम्मेदार मोदी सरकार को बताया। दमोह में इंडिया न्यूज की खबर पर लगी मोहर। दमोह से ट्रेनों के संचालन का मामला। ट्रेनों के संचालन पर रेल मंत्रालय ने दिया ग्रीन सिग्नल। ट्रेनों को 17 सितंबर को बिलासपुर से दमोह होकर चलाने को हरी झंडी रेल मंत्रालय ने दे दी है। इसके साथ ही दमोह होकर चलने वाली अनेकों ट्रेन जल्द ही शुरू की जाएंगी। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तेजाजी नगर थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 4 बदमाशों को पकड़ा। बदमाश पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। भोपाल में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बीएमएचआरसी के प्रांगण में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता विवेक सागर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बैतूल के कापाबेड़ा गांव में घर में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ हादसा। आकाशीय बिजली गिरने से महिला घायल हो गई। सनावत के ग्राम भवन गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 13 बकरियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मजदूर ने बकरियों की मौत पर शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। भोपाल में बरगेड़ी में 4 युवकों ने तलवारों से युवक पर किया जानलेवा हमला। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हमले का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। बैतूल के काने गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। एक महिला ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला और उसके 2 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। कुएं में गिरने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। महिला की हालत नाजुक है। आरोपी महिला को पति से पड़ोसी महिला से अवैध संबंधों का शक था। खरगोन के एक निजी अस्पताल में 10 साल की बच्ची की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि पैसे नहीं होने के कारण बच्ची का समय से इलाज नहीं किया गया। शारदा अस्पताल की डॉक्टर का कहना है कि बच्ची 8 दिन से दूसरे अस्पताल में थी। कुछ समय पहले ही यहां लाया गया और बच्ची की हालत बहुत खराब थी। खरगोन के जेल में आरोपी की मौत के मामले में आया नया मोड़। सिविल सर्जन डॉक्टर दिवेश वर्मा ने किया बड़ा खुलासा। आरोपी विशन की मौत सेप्टिक शॉक बीमारी से हुई है। पुराने घाव में इंफेक्शन अल्सर हो जाने से मौत हो गई। एमपी में डेंगू के साथ वायरल फीवर का कहर। वायरल फीवर से बच्चों की बढ़ी संख्या। ग्वालियर में 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार। एमपी में डेंगू का डंक। भोपाल में मिले 16 नए मरीज। आंकड़ा पहुंचा 142। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट।
राजधानी रायपुर में मंगलवार को डेंगू के 8 नए मरीज मिले। इनमें 3 बच्चे शामिल। 4 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या हुई 358। देश में 24 घंटे में कोविड-19 वैक्सीन की 1.13 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। वैक्सीन की पिछले 10 करोड़ डोज सिर्फ 13 दिनों में लगाई गई है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 17,53,745 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 53,49,43,093 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में लोगों की लापरवाही से कोरोना संक्रमण बरकरार। 24 घंटे में 38,130 नए मामलों की पुष्टि। 368 मरीजों की मौत। एक्टिव केस 3,84,000 के पार। केरल में आज कोरोना वायरस के 25,772 नए मामले आए सामने। 27,320 रिकवरी हुई। 189 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 50 नए मामले आए सामने। 30 रिकवरी। इस दौरान कोविड से 1 की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 601 नए मामले आए सामने। 687 रिकवरी हुई। 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 1,544 नए मामले। 1,576 रिकवरी। 19 लोगों की मौत। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1214 नए मामले आए सामने। पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 66,910 हो गई। सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले महाराष्ट्र में तीसरी लहर ने दी दस्तक। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने की अपील। मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है, हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश, चीन और दक्षिण अफ्रीका समेत 7 और देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को राज्य में पहुंचने पर उनकी आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी है। नेचर जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके साथ ही वैक्सीन और पिछले संक्रमण से मिली इम्यूनिटी को भी धोखा दे सकता है। कोरोना काल में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए क्यूबा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। मानसून की बेरुखी ने छत्तीसगढ़ में अगले 1-2 दिनों तक अच्छी बरसात की संभावना को झटका दे दिया है। कल रात तक दक्षिण मध्य छत्तीसगढ़ पर छाए घने बादल महाराष्ट्र की ओर चले गए। मध्य प्रदेश में हो सकती है भारी बारिश। खरगोन, बड़वानी और धार समेत 5 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। भोपाल, उज्जैन में हो सकती है झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद पन्ना में मौसम सुहाना हुआ, जिसके बाद जिले में पिछले 48 घंटे से रुक रुककर हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। कोंकण क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में छाए बादल और इसकी वजह से हल्की बारिश होगी। वीडियो इंडिया गेट के पास का है। महाराष्ट्र में तेज बारिश की वजह से बुलढाणा में कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ के पानी के तेज बहाव में गाय बह गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रीकाकुलम बस स्टैंड पर हुआ जलभराव की वजह से यात्रियों को हुई मुश्किलें। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों को किया नियुक्त। उत्तर प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान सह प्रभारी अनुराग ठाकुर और विवेक ठाकुर को चुनावी प्रभारी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, लौकट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह चुनाव प्रभारी होंगे। इसी तरह पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत, गोवा में देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी होंगे।
करनाल से सांसद संजय भाटिया को पश्चिमी यूपी का प्रभार मिला। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल को सहप्रभारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह का निधन हो गया। पटना में खगोल के पास एक निजी अस्पताल क्यूरिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि विषय पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने गलत धारणा बनाकर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया। आरएसएस प्रमुख ने मुसलमानों से कहा कि भारत से इस्लाम मिट जाएगा, क्या ये हुआ? नहीं, मुसलमान सभी पदों पर आसीन हो सकते हैं। भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक समान हैं। करनाल मिली सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। जिले में इंटरनेट और मैसेज सेवाएं रात 12 बजे तक बंद। प्रशासन के साथ बेनतीजा रही थी 3 दौर की वार्ता। किसान मिनी सचिवालय पहुंचने के बाद वहीं गेट पर बैठ गए। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए लंगर लगाया गया। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि आंदोलनकारियों की ओर से सचिवालय के घेराव के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आंदोलनकारी किसान नेताओं को बातचीत के लिए लघु सचिवालय में बुलाया गया था। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, लेकिन सफल नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3600 किलोमीटर का सफर 8 दिन में तय किया गया। आदिल तेली ने साइकिल से सबसे कम समय में कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में नया हलफनामा दाखिल करने की बात कही। याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर दिया। अफगानिस्तान संकट के बीच देश के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई भारत और रूस के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता चल रही है। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान किया। अफगानिस्तान की केयर टेकर सरकार में अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया। तालिबान ने कुल 33 मंत्रियों की घोषणा की। इनमें से 30 पश्तून हैं, 2 ताजिक हैं और 1 उज्बेक मूल के हैं। कैबिनेट के ऐलान के साथ तालिबान ने अपनी नई नीति का भी ऐलान कर दिया और कहा कि अफगानिस्तान में अब शरिया कानून के तहत शासन चलाया जाएगा। तालिबान ने अपनी नई नीति का ऐलान करते हुए कहा कि किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी पहली कोशिश है कि देश की दिक्कतों को कानूनी तरीके से सुलझाया जाए। तालिबान सरकार की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तालिबान, चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान को लेकर दिया बड़ा बयान। बाइडेन ने कहा तालिबान के साथ चीन की कुछ समस्याएं हैं, इसलिए वे तालिबान के साथ कुछ समझौता करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान सरकार की घोषणा के बाद पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, भारत अफगानिस्तान में बनी नई सरकार के साथ काम नहीं कर सकता और उसे नहीं करना चाहिए। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से अलग हो गए हैं। दोनों के बीच तलाक की चर्चा है। आयशा मुखर्जी ने मंगलवार को अपने नए इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बात का जिक्र किया। इसमें आयशा मुखर्जी ने तलाक से जुड़ी बातें लिखी हैं। पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दोनों के बीच लगभग 8 साल का रिश्ता था। तब क्रिकेटर धवन की तरफ से इसको लेकर कोई भी अभी तक पोस्ट या बयान सामने नहीं आया है।
2 साल पहले हैदराबाद रेप केस में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर सोशल मीडिया पर रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में 38 सेलिब्रिटीज के खिलाफ हुआ केस दर्ज। सेलिब्रिटीज के खिलाफ यह केस दिल्ली के एक वकील गौरव गुलाटी ने दर्ज कराया। उन्होंने सब्जी मंडी पुलिस थाने में इंडियन पीनल कोड की धारा 228A के तहत मामला दर्ज कर 30 हजारी कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए उदाहरण बनने के बजाय इंडियन सेलिब्रिटीज नियमों को तोड़ते हुए पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे हैं। फिल्म भूत पुलिस 10 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, यामी गौतम और जैकलीन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगे। भूत पुलिस ने जावेद जाफरी और जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर भी अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया। उनकी मां लंबे समय से बीमार चल रही थी।